नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग दशमलव भिन्न से संबंधित सवाल को बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पहला नंबर का प्रश्न है। तो देखिए, यहाँ पर घात 3 है घटा, फिर इसमें भी घात 3 है। तो यहाँ 2.75 पर घात 3 है घटा 2.25 पर घात 3, कुछ ऐसा ऊपर में। तो देखिए, ये जो ऊपर में ना, ये ए क्यू माइनस बी क्यू के फॉर्म में है। ठीक है, अगर हम 2.75 को ए माने और 2.25 को बी, तो ए क्यू माइनस बी क्यू के फॉर्म में है। ठीक है, तो देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू जिसका फॉर्मूला जो होती है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ए क्यू माइनस बी क्यू, जिसका फॉर्मूला जो होती है वह होती है ए माइनस बी। ठीक है, ए माइनस बी इंटू इसका गुना छिपा हुआ ए स्क्वायर प्लस ए गुना बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ए गुना बी कर सकते हैं या ए बी, आप जो भी लिख सकते हैं। ए गुना बी भी लिख सकते हैं या ए बी, मतलब बीच में गुना ही रहती है अगर ए बी लिखें तो। ठीक है, तो कुछ ये ए क्यू माइनस बी क्यू का ये फॉर्मूला होता है। तो ये ऊपर में जो है ना, इसी पर बेस्ड है। ठीक है, तो ए क्यू माइनस बी क्यू जिसे हम इस रूप में भी इसे लिख सकते हैं। यहाँ 2.75 पर घात 3 घटा 2.25 पर घात 3 है। इसे हम इस फॉर्मूला पर हम लिखेंगे। तो देखिए ए माइनस बी तो क्या होगी, 2.75 घटा 2.25, मतलब ए घटा ये बी के फॉर्म में आया। उसके बाद यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर, ए हम 2.75 को माने तो 2.75 पर ये स्क्वायर होगी, घात 2 होगी। ठीक है, प्लस ए गुना बी, ए 2.75 गुना बी, बी कितनी है तो यहाँ 2.25 है, तो यहाँ 2.25 को लिखेंगे जोड़, उसके बाद बी स्क्वायर, बी स्क्वायर तो बी का वैल्यू 2.25, तो 2.25 पर ये स्क्वायर हो जाएगी। ब्रैकेट बंद कर देंगे बटा, अब नीचे में जो है इसे उतार देना है। ठीक है, 2.75 पर स्क्वायर जोड़ 2.75 गुना 2.25 जोड़ 2.25 का स्क्वायर, कुछ ऐसा नीचे में ये है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर ब्रैकेट नहीं दिया, आप ब्रैकेट लेकर के भी बना सकते हैं। इस पर स्क्वायर ब्रैकेट लगा सकते हैं छोटी पे, फिर इस पर भी। मैंने ऐसा नहीं किया। ठीक है, तो यहाँ पर आप गौर कीजिएगा कि ऊपर का ये और नीचे का ये दोनों मिल रही है। ठीक है, दोनों मैच कर रही है, तो ये दोनों कट जाएंगे। ठीक है, दोनों कट जाएंगे। तो बचा क्या यहाँ, तो बचा यहाँ पर 2.75 घटा 2.25, यही बचा। अब हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, जो वैल्यू आएगी वही इसका आंसर हो जाएगा। 2.75 में से घटा देना है 2.25 को। ठीक है, तो मैं यहाँ पर घटाता हूँ 2.75, ऊपर लिखेंगे 2.25, दशमलव का सीधा दशमलव, इधर में 2 है, फिर इधर 2 5 माइनस कर देंगे। 5 में 5 जीरो बचेगी, 7 में 2 घटाएंगे तो 5, 2 में 2 घटाते हैं तो 0, तो 0.50 आ रही है। मतलब इसका जो आंसर हमारा यहाँ आया वो कितना, तो 0.50, ये इसका आंसर हो गई। ठीक है, आगे हम लोग नेक्स्ट सवाल को बनाते हैं। 2 नंबर का प्रश्न देखिए, 2 नंबर का प्रश्न में है कि यदि a बराबर 1.9 है और b बराबर 2.1 है, तो हमें इसका वैल्यू निकालना है। ए स्क्वायर जोड़ 2ab जोड़ बी स्क्वायर का वैल्यू, इसका मान कितना आएगी। ठीक है, तो हमें इसका वैल्यू निकालना है, ए स्क्वायर जोड़ 2ab जोड़ बी स्क्वायर। देखिए, इसका भी ये फॉर्मूला से ही बनेगी। ठीक है, देखिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इस जगह पर लिखते हैं। ठीक है, तो देखिए ए जोड़ बी का स्क्वायर, ए जोड़ बी का स्क्वायर फॉर्मूला होती है ए स्क्वायर जोड़ 2ab जोड़ बी स्क्वायर, या आप इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़ 2ab, कुछ ऐसा। ठीक है, अब दोनों में, हाँ जिस रूप में है उस रूप में लिखेंगे। तो यहाँ पर ए स्क्वायर जोड़ 2ab जोड़ बी स्क्वायर, तो इसके फॉर्म में। ठीक है, अब दोनों में से कोई, तो यहाँ इस रूप में है तो इसी रूप में हम मानेंगे। तो ये ए स्क्वायर जोड़ 2ab जोड़ बी स्क्वायर, ये किसका फॉर्मूला होती है, ए जोड़ बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होती है ना, ए जोड़ बी स्क्वायर का फॉर्मूला होती है। ठीक है, और यहाँ दिया हुआ है ए का वैल्यू कितनी है, ए का वैल्यू है 1.9 तथा बी का जो वैल्यू है वह है 2.1। हमें इसका वैल्यू निकालना है, किसका, ए स्क्वायर जोड़ 2ab जोड़ बी स्क्वायर का। तो देखिए ये किसका फॉर्मूला होती है, ए जोड़ बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होती है। तो इसके जगह पर
इसके जगह पर ये उतार सकते हैं, ए स्क्वायर जोड़ दो बी जोड़ बी स्क्वायर की जगह पर हम लिख सकते हैं ए जोड़ बी का स्क्वायर, ये तो लिख ही सकते हैं। अब देखिए ए के जगह ए के स्थान पर हम 1.9 को लिखेंगे जोड़ बी के स्थान पर 2.1, ठीक है, ब्रैकेट बंद, फिर इस पर पावर 2 लगा देंगे। अब देखिए 1.9 जोड़ 2.1 इसको जोड़ते हैं, देखिए मैं यहाँ पर रब करके दिखाता हूँ, 1.9 और 2.1 को जोड़ेंगे तो 9 1 10 के 0, हाथ में बचा 1, ठीक है, 1 2 3 और 1 4, तो 4.0। देखिए दशमलव के बाद अगर इधर कितनों भी जीरो रहे ना तो उसका वैल्यू वही रहती है, तो 4.0 है तो इसका वैल्यू 4 ही रहेगी। यहाँ पर 4.00 भी रहती तो 4 ही माना था, तो यहाँ 4.0 है तो इसका वैल्यू कितना है 4, ठीक है, 4.0 का ही है 4, बात बराबर है, ठीक है। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4.0 का स्क्वायर, ये 4.0 ये 4 ही है, ठीक है, कितने हैं 4, ठीक है। अब इस पर स्क्वायर है 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर मतलब 4 गुना 4, 4 को 4 से गुना करते हैं तो कितना मान आती है, तो 16। इस तरह से 2 नंबर का जो हमारा आंसर आया ए स्क्वायर जोड़ 2ab जोड़ बी स्क्वायर का जो वैल्यू जो होगी वो कितनी, तो 16 होगी, ठीक है। मैंने इसे फॉर्मूला में पुट कर दिया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सभी समझ में आ गई होगी। तब तक के लिए इतना ही, देखने के लिए धन्यवाद।